महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन में कुछ बातें बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, पूरा देश कह रहा है और राजस्थान माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश प्रेरणा ले रहा है कि सेवा और विकास कहीं हो रहा है तो राजस्थान में हो रहा है। और 3 साल बेमिसाल भूतों ने भविष्य, इतनी सेवा और राजस्थान का विकास माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हो रहा है पूरा देश देख रहा है। देश राजस्थान से प्रेरणा ले रहा है, हमें गर्व होता है। और कल 2 दिनों से अभी तो वॉकआउट करके भागे और इनके मुंह से एक नारा आ रहा था, लोकतंत्र का सम्मान करो, संविधान का सम्मान करो। मुझे हंसी आ गई कि इनके मुंह से यह शोभा नहीं देता, जो लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं। हमारे 2 में इनका विश्वास है, 2 बेचने वाले हैं और 2 खाने वाले हैं, और वो लोकतंत्र की बात करते हैं, उनके मुंह से यह शोभा नहीं देता। माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी कहूं या भारतीय जनता पार्टी कहूं तो भी एक ही बात है, पूरे देश में इस प्रकार का वातावरण, विकास में इनका विश्वास नहीं, विकास से इनका नाता नहीं, सेवा में इनका विश्वास नहीं, और हिंदू मुस्लिम का डर बताकर जो देश में वातावरण जो पैदा किया जा रहा है। आज माननीय सभापति महोदय, और हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरी बात, पाकिस्तान की बात करते हुए लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, आज एक मुंह से बात आ रही थी कि राजनीतिक नियुक्तियां, कानून की धज्जियां उड़ रही है और संविधान की बातें करते हैं। मैं उन खुद राठौड़ साहब को पूछना चाहता हूं कि आप जो ये दुकान चला रहे उप नेता प्रतिपक्ष की, ये कौन से संविधान में, अगर नैतिकता और संविधान और कानून में अगर विश्वास रखते हैं तो कटारिया जी मजबूत है, आपको सहारा देने की जरूरत नहीं। बिना नियम, बिना कानून का पद लेकर मन में जो दुकान चलाने का जो काम कर रहे हैं और वो संविधान और कानून और राजनीतिक नियुक्तियों का विरोध करते हैं, ये कोई नई बात नहीं, पहले भी हुई है और इसके समय भी हुई है। और दूसरी बात, माननीय सभापति महोदय, कल अपन सभी साथ हैं कि जो दोषी हो उनको सख्त सजा मिले, सख्त कार्रवाई हो, कड़े कानून हो। लेकिन कल जो बहस में धारीवाल साहब ने जो जवाब दिया है, मैं वास्तव में तारीफ और आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसा साबुन लगा लगा के धोया कि दिल खुश हो गया। और आने वाला लंबे समय तक इस भाषण को याद रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को साबुन लगाकर धोने का कोई काम कर सकता है, उस व्यक्ति का नाम शांति धारीवाल है। हमें गर्व है कि ऐसे नेता जो मुंह तोड़ जवाब देते हैं, वास्तव में मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और पीएम के भाषण में बार बार ऐसी बातें, टुकड़े टुकड़े गैंग कांग्रेस है। अरे कांग्रेस वो पार्टी है, इतिहास गवाह है, देश की आजादी से लेकर 750 टुकड़ों को एक करने का किसी ने अखंड भारत का काम किया है तो उसका नाम कांग्रेस है और हमारे नेताओं ने किया है। और ये पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया है, उस पार्टी का नाम कांग्रेस है। और वो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं, टुकड़े जोड़ने का काम हमने किया है और आप तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए दुनिया जान चुकी है कि नकली बहकाव में, और बार बार 56 इंच का नकली सीने की बात करते हैं। अगर 56 इंच का सीना होता तो खुद के देश पंजाब से वापस नहीं आते। मैं बस के आ रहा हूं, जिस व्यक्ति को, जिस देश के राजा को और प्रजा को देश से ज्यादा खुद के शरीर की चिंता है, वो देश का भला कभी कर ही नहीं सकता। माननीय सभापति महोदय, बार बार कह रहे हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है। कांग्रेस ने वो किया है जो आप 7 सालों से बेचने का काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस ने किया है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि और भी काम बढ़े, मैं क्यों भाई बताना मत, मोदी जी बेच देंगे। इसलिए माननीय सभापति महोदय, देने वाले और 2 खाने वाले, हमें गर्व है माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सूरवीरों की धरती, जहां हर घर सैनिक मिलता है, बलिदान और कुर्बानियां के राजस्थान के देश की सेवा के लिए, शायद सेना में भर्ती होने का जज्बा राजस्थान में, ये हमें गर्व है। और एक प्रदेश जो अपना पड़ोसी गुजरात है,
देश में सबसे बड़े घोटाले करने का इतिहास किसी ने रखा है, और इतिहास में नाम आएगा कि सबसे ज्यादा वो कौन सा प्रदेश है जो देश में घोटाला करके वो कहाँ रहते हैं, उस प्रदेश का नाम आएगा गुजरात। आज चाहे जैसा हो, चाहे महेश शाह हो, चाहे चौकसी हो, चाहे नीरव मोदी हो, क्या संबंध है? मैं पूछना चाहता हूं महेश शाह कहाँ है, उनका खुलासा हो, और नहीं तो हमें अंदेशा है कि उनके साथ में कुटारा घात करके महेश शाह की हत्या हो सकती है। हमारा खुला आरोप है। और घोटाले करने वाले प्रदेश, चाहे अंबानी अंडानी, उनके दो बेटों की तरह एक व्यक्ति ने कहा इनके तो तीन ही है, किसके लिए कर रहा है? मैं क्या, इनके दो गोद पुत्र है, एक का नाम अंबानी है और एक का अडानी है, और भी कई है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, हमें राजस्थान के ऊपर गर्व है। आज बुद्धिजीवी बात कर रहे हैं कि देश की नोटबंदी एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। आज 1000 की जगह 2000 का नोट लाकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या कालाधन मिट गया, आतंकवाद मिट गया? और माननीय सभापति महोदय, नकली नोट खत्म हो जाएंगे। आज नकली नोट घर घर में आ रहे हैं, वापस खबरें देखने को मिलती है। तो नोटबंदी से कौन सा निर्णय से फायदा हुआ है? यह एक मूर्खतापूर्ण निर्णय कह सकते हैं। आज हमें गर्व है कि कांग्रेस ने देश को बनाया है। एक बाप घर को जोड़ता है, एक बाप घर को बनाता है, और एक कपूत बेटा राय दिन बेचने की तैयारी में लगे रहते हैं। वास्तव में दुनिया आज महंगाई की बात करता है। वो नारा जब मैं याद करता हूं 2013 सौदा, बहुत ही महंगाई नहीं मार, अब की बार मोदी सरकार। आज क्या हालात है महंगाई के? बहुत ही भ्रष्टाचार नहीं मार, अब की बार मोदी सरकार। आज माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, वो सदन में तो नहीं है लेकिन कहीं सुपके से सुनते तो होंगे, आज क्या हालात है? आज महंगाई की क्या हालात है? बैंक 7 बैंक तो खत्म कर दिए, करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया, और वो रहते कहाँ है? अंबानी की गली में, गुजरात में रहते हैं। मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं आती कि सबसे ज्यादा घोटाला किसी ने किया है, और वो कहाँ रहता है? उस प्रदेश का नाम गुजरात है। सबसे ज्यादा सूरवीर कहाँ रहते हैं? उस प्रदेश का नाम राजस्थान है। हमें कहते हुए गर्व है। आज महंगाई के अलावा माननीय बाबूलाल जी कह रहे थे, चुनाव आए गौ माता, चुनाव गए आवारा पशु। मैं आभार व्यक्त करता हूं लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का, माननीय अशोक गहलोत जी का, जिन्होंने गौ सेवा आयोग का गठन किया, अनुदान की दी, गौशालाओं की तैयारी कर रहे हैं। और गौ माता का भला करने वाला तो गौ भक्त नहीं है, और जो चुनाव में गौ माता को माता मानते हैं, और वो नकली गौ भगत बनके, और देश में जो वातावरण को गंदा किया जा रहा है, जनता समझ चुकी है। माननीय सभापति महोदय, मैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, और मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड, जो दलित एसटी भील समाज के मारवाड़ के लोगों की भावना थी, उस भावना की जो कदर की है, हम सब ने निवेदन किया, और इस निवेदन को स्वीकार करते हुए ऐसा ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय कोई ले सकता है, उस मुख्यमंत्री का नाम है लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। मैं अकेला नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मतदाता भी बोलते हैं कि विकास तो राजस्थान में अगर किसी ने किया है, उनका नाम है लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। माननीय सभापति महोदय, आज चाहे प्रशासन शहरों के संग हो, चाहे प्रशासन गांवों के संग हो, जो लोगों ने राहत दिए, लोगों को जो सुविधाएं दी, चाहे आबादी का प्रकरण हो, चाहे खातेदारी का हो, चाहे अन्य सुविधाएं, चाहे पेंशन हो। आज एक गरीब औरत और बुजुर्ग आदमी को पेंशन मिलती है, वो दुआएं देते हैं कि भला हो अशोक गहलोत जी आपका, एक बेटे की तरह जो हमारी देखभाल जो कर रहे हैं। ये राजस्थान में इतिहास रचा है, इतनी ज्यादा पेंशन पूरे देश में कहीं नहीं मिलती होगी, आज अपने प्रदेश में, और देने और इनका आदेश देने वाले का नाम लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। माननीय सभापति महोदय, शिविर के अलावा भारतीय जनता पार्टी आजकल कला साहब ने जो जवाब दिया है
इनकी मंशा साफ नहीं है। ये सीबीआई के नाम से युवाओं के साथ युवाओं का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है। ये भर्तियों को जानबूझ के लेट करके ये चाहते हैं कि कांग्रेस के राज में युवाओं को नौकरी नहीं लगे। आज अशोक गहलोत जी का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने जो कहा लाखों हजारों भर्तियां निकाली है। मोदी जी की तरह झूठे वादे नहीं किया है। 2 करोड़ नौकरी, अरे भाई 2 करोड़ तो हमने देखी नहीं, 2 नौकरियां जरूर देखी है, अंबानी और अडानी। और ये झूठे वादे करके आज ये भर्तियां रोकने का काम कर रहे हैं। आज मुझे कहते हुए गर्व है, एक के ऊपर भी लांछन नहीं। हम भी चाहते हैं सख्त कानून बने, कड़ा कानून बने, दोषी को सजा मिले। लेकिन इनके राज में शिक्षा मंत्री खुद की बेटी नकल के मामले में पकड़ी गई, खुला आरोप लगा। क्या आपने इस्तीफा दिया था उस समय? ये बातें इनके दांत खाने के अलग है, बात बताने के अलग है। ये वही लोग हैं जो ये झूठी बात करते हैं। और एक देश का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कहा था, मेरा देश रहना चाहिए, मेरा देश मजबूत हो, मैं रहूं या नहीं रहूं। और आज वो पंजाब से आ रहे हैं भीगी बिल्ली की तरह, और आज वो कह रहे हैं मैं बड़ा सुरक्षित आ गया, जिंदा रह गया। देश रहना चाहिए, अपन रहे या नहीं रहे, लेकिन ये हिम्मत किसी में है तो इंदिरा गांधी जी में थी, राजीव गांधी जी में थी, महात्मा गांधी जी में थी। हजारों के सैकड़ों कुर्बानियां अगर किसी ने दी है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। देश को बनाने और आंदोलन में भाग लेने वाली पार्टी का नाम है कांग्रेस। राजस्थान को देश में मॉडल और सिरमौर बनाने वाले का नाम है लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। माननीय सभापति महोदय, ये जानबूझ के भर्तियां रोकना चाहते हैं। और एक मैं निवेदन करता हूं, युवाओं की भावना भी है कि आरएस परीक्षा में समय थोड़ा कम है। कई लोग मिले, आप सबसे माननीय विधायकों से मिले, तो उनकी भावना की कदर की जाए, थोड़ा बहुत समय और बढ़ाए ताकि वो आराम से तैयारी कर सके। माननीय सभापति महोदय, पहले जब मुख्यमंत्री बने निःशुल्क दवा योजना, और इस तीसरी बार मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आज 5 लाख तक का इलाज। हमने वो परिवार देखे, खुद की खेत की जमीन बिकती देखी है, औरत का स्त्री धन बिकते देखा है। और आज लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वो करके दिखाया कि चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे मजदूर हो, किसी के स्त्री के गहने और खेत बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बेटा लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के राज में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी, चाहे इलाज के मामले में हो, चाहे शिविर में पेंशन के मामले में हो। आज एक घर में 2-2 हजार 3-3 हजार रुपये पेंशन मिलते हैं। और मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का कि एक तो वो प्रधानमंत्री जी है जिन्होंने एमपी कोटे को खत्म कर दिया, और आज जिनको मैं सूरवीर और विकास पुरुष कह सकता हूं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जो ये मजबूत निर्णय लेने की किसी में हिम्मत है, उस व्यक्ति का नाम है अशोक गहलोत जी। 2 से 5 करोड़ देश देखता रह गया कि यह कोरोना काल है, बीमारी मैनेजमेंट में पैसे लगे, दवाइयों के लगे, ऑक्सीजन के लगे, और इनकी जादूगिरी समझ में नहीं आई। और वो भी प्रतिपक्ष के नेता के मुंह से कहलाया बोलो। और मुझे जब गर्व हुआ, जब मुझे खुशी हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा आप मांगते थक जाओगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा। इस क्रांति और मजबूत निर्णय के लिए मैं दिल से पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आज कठिन परिस्थिति जो कोरोना काल था, पैसों की जरूरत थी, और उस समय 2 से बढ़ाकर 5 करोड़ करने की किसी में हिम्मत है तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी में। जो ये बात बीजेपी वालों ने तालियां बजाई, क्योंकि वास्तविक हकीकत को हकीकत कह सकते हैं। आज चिरंजीवी योजना में चाहे लाभ हो, चाहे एमएलए कोटे से जो लाभ मिला है, और कोरोना काल की तुलना करते हैं, हिंदुस्तान ने तारीफ की है कि अगर कोरोना काल में मैनेजमेंट और सेवा कहीं हुई है तो राजस्थान में हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा चाहे भोजन का पैकेट हो, चाहे मजदूरों को घर छोड़ने का मामला हो, और ये योगी बाबा ने तो बॉर्डर रोक दिया था, बस एक दिन पड़ी रही,
मैं अंदर नहीं आने दूंगा। अरे यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, गरीब लोग हैं, और इन्होंने बॉर्डर सील कर दिए। आज शर्म आती है कि आज इस हालात में अगर अपना भाई बाहर प्रदेश में मजदूरी के लिए जाता है और उनको घर नहीं आने दिया जाता है, और वो भी धार्मिक लोग मानते हैं अपने आप को। माननीय सभापति महोदय, कोरोना काल की तुलना की जाए, उन जो दर से अखबार में छपा, रोटियां बिखर गई, 16-16 मजदूरों की ऊपर से रेल चली गई, और रेल भेजता है यूपी, जाती है उड़ीसा रेल कोरोना काल में। और ये मोदी जी के राज में इतिहास रचा गया कि रेल भेजी तमिलनाडु, आ गई राजस्थान। ये इनका कोरोना मैनेजमेंट था। ऐसे रेल मंत्री को एक बार एक्सीडेंट हुआ था, मैं आज उन्हें स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करता हूं कि दुर्घटना के मामले में अपने ऊपर लेते हुए तुरंत इस्तीफा दे दिया, मुझे अधिकार नहीं है, इतने लोग मर गए एक्सीडेंट में। और आज 16-16 गर्दनें कट गई, रोटियों की पोटलियां बिखर गई। गए थे रोटी लेके और रोटी खाने वाले नहीं रह गए। ये इनका मैनेजमेंट है। और बात करते हैं, बहुत बड़ी बातें करते हैं। अरे आपने बेचने के अलावा और क्या किया है? आपके वास्तव में आपके जो फ्लॉप मैनेजमेंट था। और जल संसाधन मंत्री दिल्ली में कौन? राजस्थान से, जोधपुर से। आपने भलाई तो अलग बात, 90 JJM 90-10 की स्कीम को आपने 45-55 करके आपको राजस्थान की पैरवी करते हुए शर्म आ रही थी। आपने क्यों नहीं बोला कि मैं 45 की जगह फिर ही करूंगा, क्योंकि मैं राजस्थान से आने वाला हूं, वहां से सांसद हूं, वहां की रेगिस्तान और डेजर्ट की जनता ने मुझे दिल्ली के MP बनाकर भेजा और बाद में मंत्री बने। और मंत्री बनने के बाद में भूल गए 90-10 की स्कीम को 45-55 में जो करिया। मैं आभार व्यक्त करता हूं लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का। तो भी उन्होंने आभरी कि पीने के पानी के लिए जनता प्यासी नहीं मरे। उसमें कला साहब मंत्री थे, मैंने समझा स्कीम की कटौती होगी, लेकिन मैं तारीफ करता हूं कि इन्होंने 45-55 की भी हिम्मत दिखाते हुए, इनको कहते हैं 56 इंच का सीधा, पंजाब से वापस आने वाले को और डर कर भागने वाले को कभी 56 इंच का सीना कभी कहने वाले, उनको भी दुनिया माफ नहीं करेगी। इसलिए बिग्गी बिल्ली की तरह आने वाले और मजबूत निर्णय लेने में हिम्मत अगर किसी में है तो माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। माननीय सभापति, अंत में एक बात का निवेदन करता हूं कि 40 साल तक बालोतरा की जनता ने जो सब्र किया है कि बालोतरा जिला बने, क्योंकि मन में रह गई, और अब सब्र का बांध टूट रहा है। और अपने आधार भी है कि रिफाइनरी 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी वालों ने 4 साल तक रोक के रखा, और आज इतिहास बना है। माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पूरे मारवाड़ में हमने जोधपुर तक पैदल यात्रा संघ निकाला कि रिफाइनरी हमारा हक है। आज अब 50% काम हो चुका है और देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ स्थापित है। तो हमें गर्व होता है कि पचपदरा का नाम आता है। पचपदरा की पावन धरती पर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 9 मिलियन टन की रिफाइनरी, और 100 किलोमीटर जिला दूर है। हमने प्रण लिया, शपथ लिए माननीय सभापति महोदय, मैं आज कह रहा हूं आगे पर्सन नहीं लगाऊंगा और बालोतरा बजट में जिला नहीं बना, जूता पहनना भी छोड़ दूंगा मैं। 40 साल तक सब्र, और सभी जानते हैं कि सभी 28 लाख वर्ग किलोमीटर का बाड़मेर का एरिया आबादी के और क्षेत्रफल के तमाम मापदंड पूरे करते हैं। और मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि कभी माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हमें निराश नहीं किया और इस बार भी निराश नहीं करेंगे। लेकिन मैंने जो जबान दी है, पहले भी कहा 100 किलोमीटर तक पैदल जाऊंगा तो गया। आज सदन में कह रहा हूं कि बजट 23 तारीख इंतजार होगा कि वास्तव में हमारा हक है और हमें निराश नहीं करे। हमें आगे भी नहीं किया, जो मांगा। मैं प्रसादी लाल जी मीणा साहब का भी आभार व्यक्त करता हूं। एक फोन आया, मदन भाई आपको बधाई हो। मैंने समझा कोई शादी की बधाई दे रहे हैं कि नहीं बेटे, 46 करोड़ रुपये स्वीकृत कर रहा हूं और बालोतरा में जिला अस्पताल भी बनाया और भवन के लिए हाथों हाथ 46 करोड़
जो आधा अरब रुपये जो पहली बार इतना बड़ा हेल्थ के सेक्टर में फंड किसी ने दिया है तो अशोक गहलोत जी के राज में कांग्रेस सरकार ने दिया है। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि चाहे डीटी ऑफिस हो, चाहे एडिशनल एसपी ऑफिस हो, चाहे 2 डीवाईएसपी ऑफिस हो, चाहे रिफाइनरी थाना हो, जो मांगा सब दिया है। चाहे कॉलेजें हो, चाहे तहसीलें हो, तो सब कुछ दे दिया। भवन प्राप्त है, करना कुछ नहीं, 2 पोस्ट है और गजट नोटिफिकेशन जारी करना, और कोई कमेटी की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें उम्मीद है ये काम कर दे। जीवन भर हमारा पूरा पचपदरा सिवाना तीनों विधानसभा क्षेत्र दिल से आभार व्यक्त करेंगे और इतिहास याद रखेगा कि ये जिले बनाने में कलम चलाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का नाम हमेशा हम आभार करेंगे, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि बालोतरा को जिला बनाया जाए। माननीय सभापति महोदय, आज जिले में अलावा तमाम बजट भी दिया है और पुनः मैं युवाओं की भावना की कदर करते हुए थोड़ा समय बढ़ता है तो इसमें गहराई से थोड़ा मंथन करवाया जाए। इन्हीं सब बातों के अलावा आपने पूरा समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं कि 3 साल का जो लेखा जोखा शायद एक व्यक्ति 3 घंटा क्या पूरा दिन बोले वो भी कम है। और मैं अकेला नहीं, पूरा देश जानता है कि राजस्थान में अगर सेवा किसी ने की है और सेवा कर रहे हैं, और मैं भगवान से यही कामना करता हूं कि आप हमेशा इस पद पर बने रहे और हम ये भागने वाले भागते रहे और ये बैठे जो सदन में हमेशा आते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, धन्यवाद।